नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। आप सब देशवासियों को हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी की वो वाणी, वो शब्द याद होंगे जो उन्होंने संसद में कहे थे। उन्होंने कहा था कि पीओके हमारे देश का अभिन्न अंग है और हम इसको हर कीमत पर हासिल करके रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें अपनी जान भी क्यों ना देनी पड़े। वो शब्द जब भी किसी राष्ट्रभक्त लोगों ने सुने, सनातनियों ने सुने, उनके रोंगटे खड़े हो गए थे कि पहली बार देश के अंदर कोई ऐसी सरकार आई है जो पाकिस्तान की आंख में आंख मिलाकर उनसे पीओके पर इस तरह की बात कर सकती है कि पीओके हमारा है और हम इसको लेकर रहेंगे। अमित शाह जी के इस बयान के बाद सरकार ने जहां एक तरफ पीओके वापस लेने की तैयारी शुरू कर दी, वहीं विदेश मंत्रालय को यह काम दिया गया कि जो भी ऐसे लोग हों जो इसमें अपने देश के फेवर में करने की आवश्यकता पड़े, उन लोगों से बात की जाए। और इसी कड़ी में कई इस्लामिक देशों से विदेश मंत्रालय के तहत जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी, उनके द्वारा बातचीत हुई और इसमें यह तय हुआ कि जब भी कभी हम अपना हक वापस लेंगे, इसमें कोई देश बीच में अड़ंगा नहीं अटकाएगा। सूत्रों की माने तो ज्यादातर इस बात पर सहमति बनी है कि क्योंकि अवैध कब्जा, यह तय हो चुका है कि यह अवैध कब्जा है और अवैध कब्जे को मुक्त कराने में हर देश आजाद है, चाहे वो चीन हो फिर चाहे वो रूस हो। हम देख रहे हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध जो चल रहा है, उसमें रूस ने यही तो कहा है कि यूक्रेन में हमारी जमीन को कब्जाया हुआ है, हम उसको मुक्त कर रहे हैं और इसलिए यह हमारा अधिकार है और इस बीच में कोई बोले नहीं। हालांकि हमने देखा कि जिस तरह से नाटो देशों ने बीच में अड़ंगा अटकाने की कोशिश की, इस तरह से भारत के बीच में भी कोई ना कोई अड़ंगा अटका सकता है, यह संभावना थी। और इसीलिए भारत ने अपने दोस्तों से यह बात करनी शुरू की, जिसमें अमेरिका से, रूस से, जापान और ऑस्ट्रेलिया से इस तरह की बातचीत हुई। और मोदी सरकार ने ये एक माहौल बनाने की कोशिश की कि जिस तरह से आप बात करते थे कश्मीर की, कश्मीर में धारा 370 हटा दी गई। अब वहां एक भी घटना ऐसी आप नहीं बोल सकते जो पहले भारत की सेनाओं को बदनाम करने के लिए लोग बोलते थे। फर्जी वीडियो आते थे, फर्जी खबरें बनाई जाती थी और कहा जाता था कि कश्मीर के अंदर भारतीय सेना लोगों का उत्पीड़न कर रही है। महिलाओं के रेप तक के वीडियो वायरल किए गए, जो कि बाद में जांच में पता लगा कि वो फर्जी थे। भारतीय सैनिकों की वर्दी कोई भी पहनकर कुछ भी कर सकता है। वीडियो शूट किए गए, बाकायदा भारत की सेना को योजनाबद्ध तरीके से बदनाम किया गया और ऑपरेशन करने में उनको रोका गया। एक तरफ पत्थरबाजों के हमले, एक तरफ जो अपने आप को राजनीतिक दल बताते हैं उनके हमले, एक तरफ मानव अधिकार की दुहाई देने वाले एनजीओ, और ये सब घेरने के अलावा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से आवाज उठाते रहे और भारत की सेना को बदनाम करने का काम किया गया। लेकिन जब से मोदी सरकार आई है, इन्होंने खुलकर कहा सेना को कि आप हमारी तरफ से बिल्कुल खुले हैं, जो चाहें आतंकवाद पर प्रहार करने के लिए कर सकते हैं, आप करिए, सब जिम्मेदारी हम लेते हैं। और इसका नतीजा आज हम देख रहे हैं। देश के अंदर आतंकवादी घटनाएं बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं। इक्का दुक्का छुटपुट घटनाएं वो तो भारत के हर राज्य में है, चाहे वो बॉर्डर लगता है या नहीं लगता है, सेंसिटिव एरिया है या नहीं है। लेकिन आज जिस तरह का ऑपरेशन हुआ है उसमें आपको बता दें कि अब इसके बाद जो हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, उन्होंने बाकायदा शौर्य दिवस के ऊपर जो भाषण दिया सैनिकों के बीच में, अब उससे पाकिस्तान के अंदर खलबली मच गई है, क्योंकि राजनाथ सिंह जी ने यह साफ साफ कह दिया कि हमारे देश की सेनाएं तैयार रहें, हम कभी भी पीओके वापस लेंगे, क्योंकि जो पाकिस्तान में वहां पीओके में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं और नागरिकों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, हम उसको कतई सहन नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारे देश का हिस्सा है। लेकिन राजनाथ सिंह यहीं नहीं रुके, उन्होंने ये तक कह दिया कि जिस दिन हमारी सेना पीओके की तरफ मूव करेंगी तो वो वहीं नहीं रुकेंगी, वो गिलगिट बल्किस्तान तक जाएंगी। अब इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि वो ये भी हो सकता है कि लाहौर तक पहुंचे। लोग तो कह रहे हैं कि भारत की सेना यदि पाकिस्तान की तरफ मूव करेगी तो आज पाकिस्तान की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो भारत का मुकाबला कर सके, तो ये गिलगिट बल्किस्तान तक रुकेगी
या लाहौर तक रुकेगी, ये समय बताएगा। लेकिन देश में पहली बार कोई ऐसा गृह मंत्री हमें दिखाई दे रहा है जो खुलकर संसद के अंदर कहता है कि पीओके को हम हर कीमत पर लेकर रहेंगे। देश में पहली बार ऐसा कोई रक्षा मंत्री सामने आया है जो खुल करके कह देता है कि हमारी सेनाएं पीओके तो लेंगे ही, हमारी सेना गिलगिट बल्किस्तान तक घुसकर मारेगी, हम लेंगे। ये पहली बार है। और इसलिए आप देखें कि मोदी सरकार की तैयारियां किस कदर है। सेना को इमरजेंसी परचेजिंग करनी पड़ सकती है अगर कभी युद्ध हुआ, उसके लिए अप्रूवल, फाइल इधर फाइल उधर, मंत्रालयों के चक्कर काटते अफसर मोदी सरकार ने खत्म कर दिया। बोला 2000 करोड़ रुपए तक की डील सेना अपने आप डायरेक्ट कर सकती है, उसको जो जरूरत लगता है खरीदे। सरकार ने ऑलरेडी सैंक्शन कर दिया। पहले ये मात्र 300 करोड़ था, अब उसको बढ़ाकर के 2000 करोड़ रुपए कर दिया गया। भारत की सेनाओं को मजबूत करने के लिए हमने देखा जिस तरह से एयरफोर्स की ताकत बढ़ाई गई और हमारे देश को राफेल दिया गया, जिस तरह से हमारी सेना की ताकत बढ़ाई गई, S-400 प्रणाली रूस से ली गई। इसी तरह आपने देखा कि जो हेरान ड्रोन है इजराइल के उन्नत किस्म के, वो ड्रोन वहां से लिए गए। और तो और बहुत उन्नत किस्म की राइफलें, गोला बारूद हमारा देश परचेज कर रहा है और सेना का बजट बढ़ा दिया गया। और इसके साथ ही आत्मनिर्भर भारत स्कीम में, मेक इन इंडिया की स्कीम में करोड़ों रुपए की डील यहां भारतीय कंपनियों से सेना ने की है और अपने देश के खुद मैन्युफैक्चरिंग हम कर रहे हैं सेना के लिए, चाहे वो राइफल हो, फिर चाहे वो शिप हो अपना, फिर चाहे फाइटर प्लेन हो, खुद बना रहे हैं। और इसलिए सेना का उत्साह है। और इसीलिए आपको बता दूं, सेना के चिनार कोर्प्स कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल ADS ओजला ने, जब मीडिया ने पूछा कि राजनाथ सिंह जी ने ऐसा कहा है तो आपका क्या कहना है, तो उन्होंने कहा हमें केवल एक आदेश भर की आवश्यकता है, हमारी सेना 24 घंटे मूव करने के लिए तैयार है। यानी सेना को इस बाबत कह दिया गया है, वो तैयारी में है। और इसीलिए जो ज्यादातर चैनल वाले हैं वो लिख के चला रहे हैं कि पीओके में कुछ बड़ा होने वाला है। ये वर्ड तो हम बहुत दिन से सुन रहे हैं, पीओके में कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन वो समय कब आएगा ये कभी भी ना तो सेनाएं बताती हैं ना सरकार बताती है। इतना जरूर है कि चाहे वो अमित शाह जी हो, फिर चाहे वो मोदी जी हो, और फिर चाहे वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हो, जिस तरह से खुलकर पीओके पर बात कर रहे हैं, बात रख रहे हैं और सेना को कह रहे हैं कि भाई जिस दिन मूव करेंगे कहां रुकेंगे। ये पहली बार देश सुन रहा है, ये पहली बार देश सुन रहा है। और ये पहली बार देश देख रहा है कि सेनाओं को फ्री हैंड दिया गया है, मजबूती दी गई है। आज उनके पक्ष में सरकार खड़ी है। यदि आज कोई कोर्ट कचहरी में घेर कर किसी केस में किसी अफसर को घेरने की कोशिश करते हैं, कोई हैं ऐसे षड्यंत्रकारी जो भारत के अंदर बैठे हैं, खाते भारत का है, गाते पाकिस्तान का है, ऐसे लोग NGO बनाकर और कोर्ट में केस ले जाते हैं, उन अफसरों के पीछे आज सरकार खड़ी है। और इसलिए सेना हर समय तैयार है, ऐसा माना जा रहा है। आपको बता दें कि यह भी एक आंकड़ा सामने आया है, जो विपक्षी दल हमेशा नौकरी नौकरी, सरकारी नौकरी और सेना को बदनाम करने का काम करते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक पर चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, जो ये मोदी को घेर रहे थे कि साहब सर्जिकल स्ट्राइक फर्जी है, इसका सबूत दीजिए। आज उनको समझना चाहिए, आज उनको विपक्ष को समझना चाहिए कि भारत में रक्षा मंत्रालय में जितने कर्मचारी काम करते हैं, यानी सेना मिलाकर जो लोग हैं, वो दुनिया में, जी हां दोबारा सुन लो, दुनिया में नंबर 1 है। 29.2 लाख कर्मचारी ये जो है रक्षा मंत्रालय में भारत में काम करते हैं, रक्षा मंत्रालय के अधीन। इसमें सेना है, इसमें बाकी क्लरिकल स्टाफ है और बाकी लोग हैं। और ये दुनिया में नंबर 1 है। दूसरे नंबर पे आता है अमेरिका, वो 29.1 लाख कर्मचारी हैं। और आपको बता दूं, चीन में, जिस चीन की बात करती है, बड़ी हवा बनाई जाती है, उसमें 25.5 लाख हैं, यानी 25.5 लाख। हवा बनाने को, झूठ बोलकर वो फैलाना, वो तो चीन की पुरानी आदत है। यूं तो दिखाएगा वो 60 लाख, लेकिन वो कर्मचारी टेम्परेरी हैं और वो नौकरी करते हैं कुछ दिन, फिर उसके बाद वो अपना सिविल काम जो भी है उसको जाते हैं, जो उसने रूल बना रखा है। जो भारत ने भी अब जो अग्निवीर योजना है वो शुरू की है,
वो है, लेकिन जो परमानेंट एम्प्लॉय भारत के अंदर है वो 29.2 लाख कर्मचारी पक्के तौर पर जो काम करते हैं, सेना में परमानेंट रूप से काम करते हैं, चाहे वो एयरफोर्स हो, फिर नेवी हो, चाहे वो थल सेना हो। और इसीलिए आज विपक्ष का मुंह बंद है। हाँ, ये बात अलग है कि जैसे वो राम मंदिर को लेकर के कहते थे कि मंदिर तो वहीं बनाएंगे, नारा देते हैं पर तारीख नहीं बताते हैं। आज वो बन रहा है, बोलती विपक्ष की बंद है। इसी तरह आप देखेंगे किसी दिन सुबह आपकी आंख खुलेंगी तो पता चलेगा कि भारत की सेनाओं ने पीओके पर चढ़ाई कर दी है और वो बाकायदा गिलगिट बल्किस्तान तक अपना तिरंगा गाड़ चुकी है। केवल ये सुबह को आपको खबर मिलेगी, इंतजार करिए वो दिन कब आएगा। हर राष्ट्रवादी लोग, हर देशभक्त लोग, हर सनातनी लोग, और मेरी तो रगों में एकदम रोंगटे खड़े हैं कि ये खबर सुनने के लिए कान तरस रहे हैं। कब ये खबर मिलेगी कि भारत ने गिलगिट बल्किस्तान तक चढ़ाई कर दी है और तिरंगा गाड़ दिया है। बल्कि कुछ लोगों की अगर इच्छा करूं तो इच्छा तो ये है कि तिरंगा इस बार लाहौर में गड़ जाना चाहिए। अब ये समय बताएगा कि कैसे हालात बनते हैं। हमारी सेना और हमारे देश का शौर्य, सैनिकों का, ये दुनिया में नंबर 1 है और ऐसा कोई राष्ट्रभक्त नहीं है जो ये ना चाहे कि पाकिस्तान, जो 1947 में कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण और स्वार्थ के कारण हमारे देश से अलग हो गया था, भारत माता के 2 टुकड़े हुए थे, अब उस अखंड भारत को बनाने के लिए जरूरी है कि जो भी भारत माता से खंड खंड किए गए टुकड़े थे उन सबको भारत में फिर से मिला दिया जाए। आपकी क्या राय है? आप क्या इसके लिए तैयार हैं? क्योंकि देशवासियों का भी फर्ज बनता है कि जब हमारी सेनाएं पाकिस्तान पे चढ़ाई करेंगी, जब हमारी सरकार उस सेना के पीछे खड़े होकर उसको मजबूती देगी, तो भारत के अंदर बैठे हुए गद्दार भी जरूर वो निकलेंगे। तब हमारी तैयारी क्या है? हम सरकार का और सेना का सहयोग करने के लिए किस हद तक तैयार हैं? आप जरा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि सरकार को भी पता लगे कि देश के अंदर कितने राष्ट्रवादी लोग बैठे हुए हैं जो ये चाहते हैं कि भारत का तिरंगा लाहौर में गड़े। कमेंट बॉक्स में आप राय दीजिए। आपको लगे कि ये खबर पूरे दुनिया में फैलनी चाहिए और हर पाकिस्तानी के फोन में पहुंचनी चाहिए, तो इसको शेयर भी जरूर करें, जो मैं पहली बार बोल रहा हूं। वंदे मातरम।